हेलो फ्रेंड, दिस इज मधु और आप चैनल देख रहे हैं क्लासेस। आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, गुड आफ्टरनून। आप पढ़ रहे हैं ना, और ये जो वीडियो है ये टीजीटी पीजीटी वनडे एग्जाम्स के लिए, जिनमें बायोलॉजी स्पेसिफिकली आती है, अलग से पेपर होता है, उनके लिए तो एकदम यूज़फुल है। सेकेंडली 9th-10th में जिनमें थोड़ी बहुत बायोलॉजी पूछी जाती है, उसका भी यहाँ पे कवर किया जाता है। और 11th और 12th के लिए 11th-12th के लिए भी ये यूजफुल है, क्योंकि लगभग सिलेबस पूरा 11th-12th का कवर किया जाता है। हम लोग टॉपिक हमारा जो चल रहा था टैक्सोनॉमी में, एनिमल किंगडम में सिमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे। हमने एसिमेट्री पढ़ ली थी। एसिमेट्री वो एसिमेट्रिक एनिमल वैसे होते हैं जिनकी बॉडी प्लान को डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी भी, है ना। कैन नॉट बी डिवाइड इन इक्वल प्लेन्स इन एनी हाफ और मेरिडियन, है ना। सॉरी, इसके एग्जाम्पल कहते हैं हायर स्पंजेस से, है ना, गैस्ट्रोपोड से, क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का जो है, उसमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं फाइलम मोलस्का के जिनको हम इक्वली हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो एसिमेट्रिक एनिमल होते हैं। रेडियल सिमेट्री कल हमने पढ़ी थी। रेडियल सिमेट्री वो होती है जिसमें हम किसी भी प्लेन से एनिमल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मैंने कल बताया था, पेंसिल मैंने ली थी ना, वो भी यहाँ नहीं, इधर उधर हो जाता है सब सामान। हाँ, ऐसे समझिए कि कोई वाटरमेलन का मैंने एग्जांपल दिया था। वाटरमेलन एक ऐसा वो है कंपोनेंट, मतलब फ्रूट्स, है ना। यहाँ फ्रूट्स नहीं पढ़ रहे हैं, एनिमल की टैक्सोनॉमी, एनिमल की सिमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जांपल आप जो है वाटरमेलन को इसलिए दिया जा रहा है। वाटरमेलन को आप किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, और कई सारे प्लेन से, किसी भी, इस प्लेन से काटे तो इक्वली डिवाइडेड है, इसी प्लेन से काटे तो इक्वली डिवाइडेड है, इस प्लेन से काटे तो भी इक्वली डिवाइडेड है ना। तो जो है ऐसे ऐसे एनिमल जो किसी भी प्लेन से काटने पर, किसी भी एक्सिस से कट लगाने पर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उन्हें रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। उसमें हाइड्रा आता, सिलेंट्रेट्स, लोअर स्पंजेस, इकाइनोडर्मेट्स, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स उसमें आते हैं, है ना। थर्ड क्या था, अब इसमें देखिए फिगर्स में भी आप समझ सकते हैं। फिगर्स मैंने इसमें लगाई है, जैसे रेडियल सिमेट्री का जो फिगर है वो ये वाला है, एक मिनट, सॉरी, ये जो फिगर है ये रेडियल सिमेट्री का है ना। तो अब इसमें जो है रेडियल सिमेट्री दिखाई गई है, बायलेटरल सिमेट्री दिखाई गई। थर्ड जो होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है, एनिमल जो किसी एक प्लेन से इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं उनको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। उनकी सिमेट्री जो है बायलेटरल सिमेट्री होती है, जो एनिमल किसी एक प्लेन से किसी एक जगह से कट लगाने पर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। ह्यूमन किस में आता है, बायलेटरल सिमेट्री में आता है। हम जैसे यहाँ से कट लगाएंगे, ऐसे जस्ट हाफ में सेंटर से हमने कट लगाया, ऐसे देखिए ना, ऐसे हमने कट लगाया तो हम लोग 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गए, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। तो इसका एग्जांपल कहता है एनिलिडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, एंड वर्टिब्रेटा होता है। इसके एग्जांपल में क्या, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड वर्टिब्रेटा। ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैव बायलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है वो सब बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्या, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स। एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स में हमने अभी पढ़ा है, उसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, उसमें जो है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है ना। यहाँ जो फिगर है उसमें आप देखिए, ये जो फिगर है उसमें आपको ये बायलेटरल, सेकेंड नंबर की फिगर जो है बायलेटरल सिमेट्री की है, सॉरी पहला जो है वो स्पंज है जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, जैसे जिसको एसिमेट्रिक कहते हैं। सेकंड जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है, जो किसी भी हाफ से 2 इक्वल, किसी भी प्लेन से कट लगाने पर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। एंड थर्ड जो बायलेटरल सिमेट्री, जो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड वर्टिब्रेटा में पाया जाता है, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स इसका एक्सेप्शन है। उसके बाद आता है जर्म लेयर, आते हैं जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जो है जर्म लेयर्स के नाम है ना। जर्म लेयर्स क्या होती हैं, जिनसे हमारे जो एम्ब्रियो के समय पे 3 लेयर होती हैं, किसी में 2 लेयर्स होती हैं, वो जो लेयर्स होती हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का, अलग अलग हिस्सों का फॉर्मेशन करती हैं। तो बायलेटरल, सॉरी बायलेटरल,
डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल है जिनमें दो दो लेयर पाई जाती हैं, दो जर्म लेयर पाई जाती है, एक एक्सटर्नल एंड एक एंडोडर्म, एक्सटर्नल लेयर एंड इंटरनल लेयर। तो इनको क्या कहते हैं? एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। आउटर लेयर क्या कहलाएगी? एक्टोडर्म लेयर। इनर लेयर क्या कहलाएगी? एंडोडर्म लेयर, है ना। तो सेल अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर इन गैस्ट्रूला स्टेज। गैस्ट्रूला स्टेज में एम्ब्रियो के कितनी लेयर प्रेजेंट है, इसके बिहाफ पर ये जो है, पेन नहीं मिल रहा था, मिल गया। यस, हो गया, है ना। तो हाँ, यहाँ पे क्या है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो में गैस्ट्रूला स्टेज में कितनी लेयर प्रेजेंट होती है उसके बिहाफ पे डिपेंड आइडेंटिफाई किए जाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल है जिनमें दो लेयर पाई जाती है एम्ब्रियो गैस्ट्रूला स्टेज में, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल, है ना। तो इनमें क्या होता है, मीजोडर्म इनमें नहीं प्रेजेंट होती। मीजोग्लिया जो है एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये कौन से एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या क्या आता है? इनमें पोरीफर्स आते हैं, सिलेंट्रेट्स आते हैं। सिलेंट्रेट्स को निडेरिया भी कहा जाता है। सिलेंट्रेट्स को क्या कहते हैं? निडेरियंस भी कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कौन सा एनिमल होता है? चाय पी ली जाए क्योंकि ना मेरा गला थोड़ा खराब है, अजी ठंड लग गई है ना। चाय बनाई लेकिन चीनी थोड़ी, ठीक है, ज़्यादा हो गई। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं उनमें तीन मीजोडर्मा, तीन लेयर पाई जाती है एम्ब्रियो के गैस्ट्रूला स्टेज में। प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो में गैस्ट्रूला स्टेज में तीन लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीनों लेयर जिन एनिमल में प्रेजेंट होती हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। वो कहाँ से? ये प्लेटीहेलमिन्थी से लेकर के कॉर्डेटा तक होते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होती है किसमें? ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ये यहाँ पे देखिए फिगर है ना। ये देखिए ये वाला जो है ये वाला फिगर जो है डिप्लोब्लास्टिक का है, ये वाला फिगर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक का है। डिप्लोब्लास्टिक देखो, मीजोग्लिया यहाँ पे ये है, मीजोग्लिया जो सिंपल इसमें खाली स्पेस टाइप का है, जो रेड कलर में है, ये खाली जो है क्या है, और कलर लें जो आपको इजीली दिखे। हाँ, ये दिख रहा है। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है? ये मीजोग्लिया है ना। और बाहर वाली लेयर देखिए, ये एक्टोडर्म है, ये दोनों में है। ये एंडोडर्म है, ये दोनों में। ये जो मीजोडर्म लेयर है देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये वाला किस में? ये सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक में है ना। इधर देखिए, इसमें जो है डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सिलोमेट्स का है, सीरोसिलोमेट्स का है, एसिलोमेट्स का है ना। जिनमें सिलोम नहीं मिलता है वो एसिलोमेट्स हैं, जिनमें सिलोम मिलता है वो सिलोमेट्स हैं, और जिनमें फाल सिलोम मिलता है वो सीरोसिलोमेट्स हैं। अब सिलोमेट्स क्या होता है? बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म, अब ऐसे समझिए, हाँ, आपका घर है, एक बड़ा सा प्लॉट है, उसके बीच में आपका घर है। प्लॉट की आपने बाउंड्री कराई है, वो बाउंड्री क्या है? वो एक्टोडर्म है। और फिर बीच में घर बना है, चारों तरफ आपने बगीचा छोड़ा हुआ है, समझिए, चारों तरफ घर के गार्डन है। और पहले बाउंड्री है प्लॉट की, फिर गार्डन है। बाउंड्री क्या है? एक्टोडर्म है। फिर गार्डन है, गार्डन के बाद घर है, घर की स्ट्रक्चर जहाँ से शुरू हुई वो क्या है? एक्टोडर्म है, ठीक। और जो गार्डन है वो क्या है? मीजोडर्म है, उसमें कुछ नहीं बना है। मीजोडर्म जो है वो गार्डन है। तो ये तीन लेयर हो गई। वॉल क्या है? आउटर वॉल एक्टोडर्म। जो स्पेस बीच में खाली है, बायलेटरल सिमेट्री में जो भी स्पेस खाली है वो क्या है? मीजोग्लिया या मीजोडर्म है। जिसमें जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें जो है वो मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया होता है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें मीजोडर्म होती है। और जो अंदर वाली लेयर जहाँ से घर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, उसमें भी तो बाहर की दीवार होंगी। जो बाहर की दीवार होती हैं उनको घर में बाउंड्री वॉल से अंदर गार्डन, गार्डन के अंदर घर, उसमें जो है जो बाहर की दीवार है, कहीं से तो बनना शुरू हुआ होगा ना, तो वो जो बाहर की दीवार है
वो क्या है, वो एक्टोडर्म है। उसके अंदर कमरे बनेंगे, फिर वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो जो फिगर नंबर 3 है, ये देखिए, ये जो है, इसमें अब जो सिलोमेट्स और एसिलोमेट्स होते हैं, वो जो कैविटी है, आउटर बॉडी जो वॉल है और इनर बॉडी वॉल, ऐसे समझिए, घर की जो बाउंड्री है वो, और जहां से घर का स्ट्रक्चर शुरू हुआ है वो, उसके बीच में जो स्पेस है, जो मीजोग्लिया है, उसको सिलोम कहते हैं, समझे। बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म के जगह पे जो कैविटी होती है जिसमें वो प्रेजेंट है, वो सिलोमेट है। जिसमें आधी प्रेजेंट है वो सिलोमेट है। जिसमें नहीं प्रेजेंट है वो एसिलोमेट। अब कुछ घर ऐसे हैं जिनमें गार्डन नहीं बना होता, बाहर जो मेन बाउंड्री है जहां से प्लॉट स्टार्ट हो, वहीं से उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा शुरू कर दिया, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, है ना, थोड़ा सा छोड़ा तो उसको नहीं गिनेंगे, है ना। कुछ घर ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत कहीं छोड़ दिया है, तो वो स्यूडोसिलोमेट्स, कभी है कभी नहीं है, समझ रहे हैं। अब ये पढ़ते हैं बॉडी प्लेन क्या होता है। यहाँ पे इसको थोड़ा ना मोटा कर, पेन दिख नहीं रहा बेटा। हाँ, ये आई थिंक मोटा हो गया पेन, जो, हाँ अब ठीक है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, बॉडी प्लेन। ज़्यादा मोटा हो गया, चलो पतला कर लेंगे। ज़्यादा मोटा हो गया, थोड़ा पतला कर लेते हैं। अब धीरे धीरे ना लाइव आना शुरू करेंगे, आप लोग लाइव भी देख पाएंगे। मैं सोच रही हूँ लाइव आना शुरू करूँ, गला खराब है तो चाय पी रही हूँ मैं। आप लोग भी चाय पी सकते हैं, एंजॉय टी विद मी। खैर, बॉडी प्लान पढ़ते हैं। इरेजर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। यस, दिस इज वर्क। ये सही है, इरेजर ठीक काम कर रहा है, पेन सही काम नहीं कर रहा। सेल अरेंज्ड बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, है ना। इसी के बाद सिलोमेट्स का जो डायग्राम है उसकी थ्योरी थोड़ी पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। बॉडी प्लेन होते हैं तीन तरीके के। सेल अरेंज बॉडी प्लेन, जिसमें सेल होती है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन। ब्लाइंड सैक क्या होता है, जिसमें माउथ के लिए, मतलब माउथ मतलब खाने के लिए और निकालने के लिए एक ही ओपनिंग होती है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक एनिमल। बस इतना याद रखिए, खत्म ये टॉपिक, ब्लाइंड सैक। सेल अरेंजमेंट बॉडी प्लान, जिसमें सिर्फ सेल होती है, जिसमें टिश्यू नहीं होता, ऑर्गन ग्रेड नहीं होता, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सिंगल सेल होती है। सेल, एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी के, दैट इज कॉल्ड सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ये किस में पाया जाता है, स्पंज में। स्पंज क्या होता है, सिंगल सेल, डबल सेल, यही होता है ना। मल्टी सेलुलर, जहाँ बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम। तो हम सबसे एडवांस हैं, हमारे में ऑर्गन, हमारे में क्या, ऑर्गन ग्रेड सिस्टम है ना। तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान फाउंड इन सिंपलेस्ट एनिमल विच हैव नो टिश्यू एंड ऑर्गन्स। मैंने बताया आपको, तो कोई टिश्यू नहीं रखता, कोई ऑर्गन नहीं रखता, सिर्फ सेल होती हैं। एक दो तीन चार पांच जितनी भी सेल है, वो सेल मिलकर टिश्यू नहीं बनाती, वो सिर्फ सेल ही सारी एक्टिविटी परफॉर्म करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी जो है सेल के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है, दैट इज कॉल्ड सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। और ये पाया किस में जाता है, स्पंजेस में पाया जाता है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, इसको एक लाइन में समझिए कि जिस एनिमल में खाने के लिए, फूड लेने के लिए और एक्सक्रीटा निकालने के लिए एक ही ओपनिंग होती है, सॉरी, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सेक एनिमल, समझे। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल हैज ओनली वन ओपनिंग, देखिए यहां लिखा भी है। मेरा ना थोड़ा माउस गड़बड़ चल रहा है ना। तो एंड एग्जैक्ट ऑफ फूड, sorry, digestive tract of animal has only one opening for entry and exit of food। जो मैंने बताया कि खाने के लिए भी और पीने के लिए, दोनों के लिए सिर्फ एक ही जो है क्या है, ओपनिंग है एनिमल में, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सेक एनिमल। ये क्यों नहीं हट रहा, कुछ भी हो जाता है आजकल ना, ये थोड़ा, खैर छोड़िए, हम टाइम वेस्ट हो रहा है, बाद में देखेंगे इसको।
पेन हम अपना ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, निडेरिया है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो ब्राइंड सेक एनिमल्स में आ पाते हैं, काउंट किए जाते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसमें एंटीरियर ओपनिंग होती है, बॉडी के एंटीरियर पार्ट में होती है फूड को लेने के लिए, और पोस्टीरियर पार्ट में जो ओपनिंग होती है वो एक्सक्रीटा निकालने के लिए। ये कहाँ पाया जाता है, एस्के हेलिमेंथीज से लेके कॉर्डेटा तक में पाया जाता है। सिंपल। सिलोम, सिलोम अभी हमने पढ़ा। स्फीनोसिलोमिक, स्फीनोसील भी कहते हैं इसको। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, जो मीजोडर्म की बनी होती है दैट इज कॉल्ड सिलोम। 3 होते हैं, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। 3 तरीके की कैविटी होती है, सिलोमिक कैविटी जो होती है। कुछ नहीं लिखना मुझे, गलत हो गया था ये। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग को क्या पढ़ना है, सिलोम पढ़ना है, जहाँ से सिलोम स्टार्ट है। ये यहाँ से सिलोम स्टार्ट है ना, ज़्यादा ही मोटा हो गया, इरेजर वर्क नहीं कर रहा, अचानक से कुछ भी होने लगता है। ओ, कर गया, चलो थैंक गॉड। अभी एक्चुअली मैं लर्निंग फेज में हूँ, मुझे ना थोड़ा थोड़ा ही आता है ये सब, ट्राई करती रहती हूँ, गलती करती रहती हूँ और उसी में सीखती रहती हूँ उसी। हाँ, सब्जेक्ट की नॉलेज है, अब ये थोड़ा ना आईटी की नॉलेज की ज़रूरत, थोड़ा अपडेट करने की। सब्जेक्ट के नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, इस सॉफ्टवेयर को ऑन करिए तो उसमें ये होगा, उस सॉफ्टवेयर को ऑन कीजिए तो उसमें वो होगा, उसी सब में परेशान है। मतलब कि एक टीचर को क्या होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न, जिसको सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो, जिसको आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की पूरी नॉलेज हो, यूट्यूब की पूरी नॉलेज हो, इंटरनेट की पूरी नॉलेज हो, उसके बाद आप लाइव पढ़ा सकते हैं। कुछ ना कुछ डेली सीखना पड़ता है। अभी सोचिए लोगो बना रही हूँ मैं अपने चैनल का, बन नहीं रहा है, कोरल ड्रॉ पे ठीक से वर्क नहीं कर रहा, उसके लिए देखते हैं किसमें कर पाते हैं, है ना। एक अच्छा सा लोगो बनाने की सोच रही हूँ कि कलरफुल सा हो जाए ना चैनल, एकदम वी 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 का ऐड नहीं है, विजन केयर से खाली वो वी ब्लू में वाइट वी आ रहा है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टा बनाएंगे, ठीक है। खैर छोड़ी, बातें बहुत हो गई हैं, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, और मुझे ज़्यादा बात आती भी नहीं है, और आती है तो आप सुन लेते हैं ना। खैर, सीलोम, सीलोम वो होती है बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोडर्म। बॉडी सीलोम इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल। ये देखिए, इट इज लाइन बाय मीजोडर्मल लाइनिंग कॉल्ड सीलोमिक एपिथेलियम और पेरिपेटेनम। इसमें क्या है, इसमें एक ही पॉइंट है जो आपको याद करना है, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। अब घर का जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है वो याद कीजिए, एक बड़ा सा आपका प्लॉट है, उसकी बाहर की बाउंड्री है वो क्या, एक्टोडर्म है। फिर गार्डन है, वो क्या है, मीजोडर्म है। फिर क्या, घर की स्ट्रक्चर खड़ी हुई वो एक्टोडर्म है। फिर एक्टोडर्म के बाद जो कमरा है, हाँ, कमरा बनेगा ना, जो बाहर की आउटर वॉल है किसकी, बाउंड्री वॉल, और जहाँ से बॉडी घर का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है वो, उन दोनों के बीच में जो जगह है ना, मीजोडर्म मीजोग्लिया, वही क्या है, कैविटी है, जिसमें प्रेजेंट है सीलोमिक है, जिसमें एब्सेंट है एसिलोमिक है, जिसमें आधी अधूरी प्रेजेंट है सीडोसिलोमिक है। चलिए, एसिलोमिक कैविटी, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। प्लेटीहेल्मिन्थीज में कुछ नहीं होता, उन्होंने अपना बॉडी का स्ट्रक्चर बाहर की बाउंड्री वॉल से स्टार्ट है उनका, सिंपल, ठीक। सिलोमेट्स हैव सिलोम, सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है, जो बॉडी वॉल मतलब कि एक्टोडर्म मतलब कि बाउंड्री वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि स्ट्रक्चर, जहाँ से घर शुरू हुआ, उसके बीच में मतलब मीजोडर्मल मीजोग्लिया जो है उसको क्या कहते हैं, सिलोम। ये किस में पाया जाता है, एनेलिडा और कॉर्डेट्स में पाया जाता है। हमें एलिमेंट्री कैनाल है ना, वही हमारे, अब देखो बॉडी को देखिए, ये स्किन मतलब ये हमारी बॉडी है। अब ऐसा नहीं है ना कि हमारे जो सारे ऑर्गन जो है सारे बाहर एक्टोडर्म से ही जुड़े हुए हैं, नहीं। हम स्किन को काटेंगे तो बॉडी फ्लूइड निकलेगा, उसके बाद जो है
आर्टरी, वेन्स, फ्लैश, बोन्स, है ना, ऐसे ऐसे है ना। तो वही जो वो कैविटी है स्किन और उसके बीच की, मेन बॉडी पार्ट्स के बीच की, दैट इज आ सीलोम। तो ये हम लोगों में, हम वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा में ही आता है ना। तो सीरोसिलोमेट्स क्या है, यहाँ पे ट्रू सिलोम नहीं प्रेजेंट होती, जो मैंने बताया, जिसमें मिजोग्लिया मेसोडर्मल एब्सेंट है, कहीं प्रेजेंट है कहीं एब्सेंट, कहीं पे गार्डन बना है कहीं पे गार्डन नहीं है, कहीं पे गार्डन बना है कहीं पे गार्डन नहीं है, मतलब सीरोसिलोमेट्स है, सिंपल। एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में जो गार्डन है वो पूरी तरीके से चारों तरफ घर के नहीं है, है ना, आधा है आधा नहीं है, आधा है आधा नहीं, इसको क्या कहेंगे, सीरोसिलोमेट, सिंपल। कितना इजी है ना। तो ऐसे हम इजी कर करके सारी बायोलॉजी लर्न करने वाले हैं, और आपको पढ़ाने से मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मेरा बोलने का तरीका सुधर जाता है, और मेरा बिना पढ़ाए मन नहीं लगता। एक हफ्ता मैंने क्लास नहीं ली थी, तो पता है मुझे लग रहा था कुछ मिसिंग हो गया है, कुछ छूट रहा है ना। चलिए सीरोसिलोमेट्स पे आ जाते हैं। नो ट्रूसिलोम इज एज मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउच, यहाँ प्रेजेंट है 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 स्कैटर्ड पाउच, और बीच में इस एंगल पे खाली है। बिटवीन एक्टोडर्म, आउटर बाउंड्री वॉल, स्किन एंड एंडोडर्म, घर का स्ट्रक्चर के बीच में कहीं घास है कहीं घास नहीं है, कहीं घास है कहीं नहीं है, समझ लीजिए, कहीं घास है कहीं नहीं है, कहीं घास है कहीं नहीं है, दैट इज कॉल्ड सीरोसिलोमेट्स। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील, ये ब्लास्टोसील से बनती है, और किस में पाई जाती है, एस्केहेलमिन्थीज में से पाई जाती है। और एक होता है ईयूसिलोमेट्स, ईयूसिलोमेट्स जो ट्रू बॉडी कैसिलोम होती है, तो उनमें पूरा कंप्लीटली डिस्टिंग्विशली आप पहचान जाएंगे कि इसमें है भाई सिलोम। लेकिन ये दो तरीके की होती है, साइजोसिलोमिक और एंटीरियोसिलोमिक। साइजोसिलोमिक फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म की फोल्डिंग से जो बनती है, दैट इज का साइजोसिलोमेट्स। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है। Eosinomates further divided into two types, that is called schizosilomates and anterior-silomates. We studied now silomates which have three types: asilomates, silomates और सीरोसिलोमेट। और सिलोमेट्स में ही एक होता है ईओसिलोमेट, जिनमें सिलोम पाए जाते हैं एनालिडा से कॉर्डेटा तक, एनालिडा से कॉर्डेटा तक सिलोमेट्स में पाया। एनालिडा से सिलोमेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है ईओसिलोमेट्स में, और ईओसिलोमेट्स के अंदर दो पार्ट्स हैं, ऐसे समझिए। हाँ, हायरार्की है ये, एक हायरार्की। सबसे भाई सिलोमेट से सबसे पहले उसको तीन में डिवाइड किया, एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में सिलोमिक कैविटी एब्सेंट, सीरोसिलोमेट में स्कैटर्ड फॉर्म में मेसोडर्म पाउच की फॉर्म में कहीं प्रेजेंट है कहीं नहीं, कहीं गार्डन प्रेजेंट है कहीं घास लगी है कहीं नहीं लगी, है ना। वो किस में पाई जाती है, एस्केहेलमिन्थीज में। और सिलोमेट्स जो है, एसिलोमेट्स कौन है, प्लेटीहेलमिन्थीज है। और सिलोमेट्स कौन है, एनालिडा से कॉर्डेटा था। अब ये वाला एनालिडा से कॉर्डेटा था, इसको फर्दर डिवाइड किया हमने ईओसिलोमेट्स में। ईओसिलोमेट्स को फर्दर से हमने टू में डिवाइड कर दिया, ऐसे, है ना। अब देखो इसमें नहीं, ये है, एक मिनट, इस पेन, हाँ, ये सिलोम, इसको हमने तीन में डिवाइड किया, माउस पे कंट्रोल नहीं है। सिलोम, स्यूडोसिलोम और एसिलोमिक। सिलोमिक जो है फर्दर डिवाइड ईयू सिलोमेट्स में, ईयू, आवाज ऐसी करिए, इसको कल थोड़ा सा सही करेंगे, ईयू सिलोमेट्स, है ना। ये फर्दर डिवाइड हो गया टू में, साइजोसिलोमेट्स और ईयूसिलोमेट्स। साइजोसिलोमेट्स क्या है, जो पैकेजिंग के फॉर्म में होती है, फॉर्म बाय आउट पैकेजिंग ऑफ आर्केंट्रॉन ऑफ और एलिमेंट्री कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्केंट्रॉन और एलिमेंट्री कैनाल से इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में। मैंने इंट्रोसिलोक पढ़ दिया, साइजोसिलोक पढ़ना है। फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म की फोल्डिंग स्प्लिट होने से बनती है, बार घूमने से। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है। ईओसिलोमेट, एंटीरियोसिलोमेट जो है, ये वाला जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल इसमें ना माउस लगा के थोड़ा सही करेंगे, अभी आज देखिए अभी लग नहीं सकता। एंट्रियोसिलोमिक सिलोम फॉर्म बाय आउट पैकेजिंग ऑफ एंड आर्केंट्रॉन, ये जो आर्केंट्रॉन है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है,
एलिमेंट्री कैनाल एग्जाम्पल इन काइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। हमने सिलोमेट्स में एनालिडा से कॉर्डेटा तक पढ़ा, उसमें सिलोमेट्स को हमने यूसिलोमेट्स में डिवाइड किया, इसको फर्दर 2 में डिवाइड किया, साइजोसिलोम और एंट्रियोसिलोम। साइजोसिलोम क्या होती है? पैकेजिंग से बनती है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनती है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इसमें 3 फाइलम आ गए। एनालिडा से कॉर्डेटा तक 5 फाइलम है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और जो है गाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये किस में आ गए हैं? ये साइजोसिलोम में आ गए। ये हो गया गाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये किस में आ गए? एंटीरियोसिलोम में आ गए। और इसमें आर्केंट्रॉन ये कैसे बनते? फॉर्म्ड बाय आउट पैकेटिंग ऑफ आर्केंट्रॉन और एलिमेंट्री कैनाल फाउंड इन गाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो हम आज यहीं तक रखते हैं। मेटामेरिज्म वगैरह जो आया हुआ है ये कल पढ़ेंगे, नोटोकोड और मेटामेरिज्म। और फिर फाइलम हमारा पोरीफेरा जो सबसे पहला फाइलम है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, आज हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, गुड इवनिंग। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और अपने सजेशन मुझे भेजते रहें। हम जल्दी ही लाइव भी होने की कोशिश करेंगे। बाय 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 बाय।